बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्लास में चैप्टर नंबर 6 के मुतालिक हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ रहे थे, जिसकी बेसिक डेफिनेशन वगैरह हमने कर ली थी और उसमें से कुछ रिव्यू, और वो ये है कि सीक्वेंस द फंक्शन हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये एक फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी जो भी इनपुट आप लेंगे वो कोई नेचुरल नंबर ही होगा। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, अरिथमेटिक सीक्वेंस की तरफ। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस आपके पास मिसाल के तौर पर कोई कांस्टेंट नंबर मैं ले लेता हूँ 2 और इसमें कोई नंबर ऐड कर देता हूँ, से कि 3 ऐड कर लिया, तो आपके पास 3 ऐड करने से क्या आ जाएगा 5, और उसके बाद फिर 5 में 3 ऐड किया तो क्या आ जाएगा आपके पास 8, 8 में फिर 3 ऐड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 11। इसी तरह आप इसकी मज़ीद टर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि the sequence whose each term except the first term, ये पहली टर्म को छोड़कर, पहली टर्म कोई भी आप कांस्टेंट नंबर लिख सकते हैं, तो उसको छोड़कर बाकी हर एक इसकी जो टर्म होगी कोई कांस्टेंट नंबर उसकी प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करने से हासिल होगी। मिसाल के तौर पर 2 में हमने 3 ऐड किया तो क्या आया 5, 5 में 3 ऐड किया तो 8, 8 में 3 ऐड किया तो 11। इसका मतलब ये है कि एक 3 कांस्टेंट नंबर हर एक टर्म में हमने ऐड किया, पिछली टर्म में ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आपके पास जनरेट हो जाएगी। तो इसकी फिर डेफिनेशन क्या हुई अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, द सीक्वेंस हुज ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। अब ये जो कांस्टेंट नंबर है ये बेसिकली क्या आएगा, ये इसको हम डी या सी डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो ये कैसे हासिल किया जाएगा, 5 माइनस 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वही कांस्टेंट नंबर जो आपने ऐड किया था वो अब मिल जाएगा। और ये इसका मतलब ये आप ऐसे भी हासिल कर सकते हैं 8 माइनस 5 11 - 8, यानी कहीं से भी आपके पास कोई भी कांस्टेंट टर्म्स दी जाएं तो आप उनको कंसेक्टिव टर्म्स दी जाएं तो आप उनका डिफरेंस लेकर वो कांस्टेंट नंबर आप हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इन अदर वर्ड्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और वो ये है कि the sequence AN is said to be arithmetic sequence in which AN minus an minus 1 is a constant, यानी which is denoted by d for n greater than 1। n नेचुरल नंबर होगा तो इसका मतलब ये है कि n greater than 1 लेना है तो n का स्टार्ट 2 3 4 अप टू सो ऑन हो सकता है, 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 लेंगे तो a1 माइनस a1 माइनस 1 0, तो यहाँ पर a नॉट 0 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो आपकी जो पहली टर्म होती है वो a1 होती है, ना कि a नॉट है। तो यहाँ पर इसका मतलब a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस दिस, तो जैसा कि अभी मैंने बताया। तो ये आपके पास इन अदर वर्ड्स हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, द सीक्वेंस AN is said to be arithmetic progression या सीक्वेंस in which difference of two consecutive terms remains a constant number। अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि
जो सीक्वेंस इज आल्सो नाउन एज प्रोग्रेशन में आपको बता चुका हूँ। जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसकी जनरल टर्म होगी an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये हम कैसे मालूम करेंगे कि आपके पास a1 प्लस d, a1 प्लस 2d, अगर पहली टर्म आपके पास a1 है और उसमें आपने क्या किया कि वो कांस्टेंट नंबर d को ऐड किया तो a1 प्लस d, a1 प्लस 2d, a1 प्लस 3d। अब ये इसकी a1 ही पहली टर्म है और ये इसकी a2 यानी सेकंड टर्म है, और ये इसकी आपके पास क्या है, a3 टर्म है, थर्ड टर्म आ गई। और इसी तरह ये इसकी क्या आपके पास आ जाएगी, फोर्थ टर्म आ जाएगी, अप टू सो ऑन। तो अब हम इसका मतलब इसकी जनरल टर्म इसको जनरलाइज कर सकते हैं, और उसके लिए आप क्या करेंगे कि a1 हम लिख सकते हैं a1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। a1 पहली टर्म चूंकि a1 ही है तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0d। और इसी तरह जो सेकंड टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d, दैट कैन बी रिटन एज a1 प्लस, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 2 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह थर्ड टर्म को देखें अगर तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d, दैट कैन बी रिटन एज a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू d। फिर सो वी कंक्लूड an is equal to a1 plus n minus 1 into d, which is the general term of ap. Note that the term of the sequence from which any term of the sequence can be obtained is known as nth term or general term। तो ये जनरल टर्म हमने लिखी, और वो जनरल टर्म आपके पास क्या आ गई, an is equal to a1 plus n माइनस 1 इंटू डी। तो इस यहाँ पर देखें आपके पास 1 था तो 1 माइनस 1, 2 था तो 2 माइनस 1 इंटू डी, और 3 था तो 3 माइनस 1 इंटू डी। तो अब अगर n हो तो आपके पास a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की आपके पास ये जो लिखा जनरल टर्म an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कोई भी टर्म, इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आपने मालूम करनी हो तो उसके लिए आपके पास a1 और यानी फर्स्ट टर्म और d कहीं से भी कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस आपके पास मौजूद होना चाहिए, या यानी वो डिफरेंस आपके पास होना चाहिए ताकि आप कोई भी टर्म मालूम कर सके। अब हम आगे चलकर इसकी कुछ एग्जांपल्स भी करते हैं। तो अगेन मैंने यहाँ पर नोट के तौर पर लिखा कि the term of the sequence from which any term of the sequence can be obtained is known as nth term or general term। ये जनरल टर्म आगे 2 यहाँ पर ऐसे ही लिखा गया। तो यहाँ पर आगे आप क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज से, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में करूँगा, बाकी आप खुद करेंगे। अब राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस इफ a1, ये स्मॉल a1 है, इसको मैं रीराइट कर लेता हूँ, यानी ये आपके पास a1 आ जाएगा। a1 is equal to 5 and other
कंसेक्टिव टर्म्स आर 23, 26, 29। यहाँ पर उसने ये कंसेक्टिव टर्म्स क्यों दी हैं, ताकि आप कॉमन डिफरेंस मालूम कर सकें। 26 माइनस 23, 29 माइनस 26। तो अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सिंस A1 इज 5 एंड कंसेक्टिव टर्म्स आर 23, 26, 29, therefore D is equal to 26 minus 23 which is equal to 3। तो अब जनरल टर्म आप जानते हैं A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपने इसकी सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स लिखनी हैं। तो अब यहाँ पर पहली 4 टर्म के लिए पहली तो गिवन है, तो फिर n इज इक्वल टू 2, 3, 4 आप पुट कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, या n की जगह 2 पुट करेंगे तो A1 5 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी क्या है 3, तो 8 आ जाएगा। ये इसकी सेकंड टर्म। और फिर यही आप 3 पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A1 आपके पास 5 प्लस 3 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि कॉमन डिफरेंस है आपके पास 11 आ जाएगा। फिर A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो जिसे आप कैलकुलेट करेंगे इजीली, ये बच्चों का काम है, ठीक है। तो अब ये इसकी क्या आ जाएंगी, पहली 4 टर्म्स आ जाएंगी 5, 8, 11, 14। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया गया है कि वही काम करना है आपने। सीक्वेंस की पहले 4 टर्म मालूम करनी है। ये 5 दिया गया है, यहाँ पर पार्टिकुलर टर्म्स दी गई हैं, आपने कोई टर्म्स पहली 4 टर्म्स मालूम करनी है। तो यहाँ पर A5 17 दिया गया है और A9 दिया गया 37। A5 is equal to 17, A9 is equal to 37. We have to find A1 and D to determine and any terms। ये एंड नहीं है बल्कि यहाँ पर इसको any term of AP। तो A5 जो कि गिवन है, ये किसके इक्वल होगा, nth टर्म का फार्मूला A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी विच इज 4D इज इक्वल टू 17 दिया गया है, और A9 जो कि इक्वल होगा A1 प्लस 9 माइनस 1 विच इज 8 इंटू डी इज इक्वल टू 37। आफ्टर सब्ट्रैक्शन इक्वेशन, आफ्टर सब्ट्रैक्शन यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ से A1 एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपके पास 8 माइनस 4D बचेगा। 37 माइनस 17 आपके पास 20 आ जाएगा, और D इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। यूजिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन आइदर इन 1 और 2, किसी एक में आप पुट कर लें। A1 प्लस 4 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 17, और A1 यहाँ पर आ जाएगा 17 माइनस 20 विच इज माइनस 3। यूजिंग दीज वैल्यूज अगेन यहाँ पर A2 होगा, ये A3 होगा, ये कैपिटल नहीं होंगे, तो A4। A1 आपके पास माइनस 3 है, प्लस D क्या है 5 है, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। फिर A1 प्लस 2D माइनस 3 प्लस 2 इंटू 5 आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आपके पास इसकी पहली 4 टर्म्स आ जाएंगी। ये करना कोई मसला नहीं है, ये कैलकुलेशन ही है। आई नेक्स्ट एक दिया गया है कि इफ an minus 3 is equal to 2n minus 5 find the nth term of the sequence। तो यहाँ पर n माइनस 3th टर्म दी गई है, आपने n मालूम करना है यानी nth टर्म। तो क्लियरली यहाँ पर n को अगर हम रिप्लेस कर दें n प्लस 3 के साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप क्या हासिल कर लेंगे, n माइनस 3 की जगह n आ जाएगा। तो हम रिप्लेस n बाय n प्लस 3 वही है, तो n की जगह n प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू n प्लस 3 माइनस 5,
तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, an इज इक्वल टू 2n प्लस 3। और अब ये एग्जांपल है इस तरह की, यानी क्वेश्चन की शक्ल में मैंने कर दिया है कि फाइंड 18th टर्म। आपने इसकी 18th टर्म मालूम करनी है, और किसकी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जबकि आपके पास क्या है, 6 टर्म इज 19 एंड 9th टर्म इज 31। तो सिंस a6 इज 19, a6 19 है, तो इसका मतलब जनरल टर्म ऑफ AP आपके पास क्या आ जाएगी, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो a6 इज इक्वल टू a1 प्लस 5d इज इक्वल टू 19। इसी तरह a9 31 के इक्वल है, तो a9 को आप क्या लिखेंगे, a1 प्लस 9 माइनस 1 यानी 8d इज इक्वल टू 31। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर ले तो a1 और a1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 8d माइनस 5d आपके पास क्या आ जाएगा, 3d, और 31 माइनस 19 12, तो विच इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और अब d की वैल्यू आप किसी में भी यूज कर सकते हैं, 1 में यूज कर लो या 2 में यूज कर लो। तो यहाँ पर मैंने 1 में यूज किया, a1 प्लस 5 इंटू d4 आया था इज इक्वल टू 19, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू 19 माइनस 20 विच इज माइनस 1। यूजिंग दीज वैल्यूज इन जनरल टर्म an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी में क्या मालूम करनी है, 18 टर्म। अब आपके पास a1 भी आपके पास है और d भी आपके पास है, तो n आपके पास 18 आ जाएगा, a18 विल बी इक्वल टू a1 प्लस 18 माइनस 1 17d विच इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 17 इंटू 4। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये, तो इसका मतलब इसकी 18th टर्म जो है वो क्या आ जाएगी, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर है कि विच टर्म ऑफ द AP 5 2 माइनस 1 इज माइनस 85 कि कौन सी सीक्वेंस की, सीक्वेंस आपको ये दिया गया है कि इसकी कौन सी टर्म आपके पास माइनस 85 होगी। तो अब सोल्यूशन में देखें कि 5 2 और माइनस 1 किस में है, AP में है, तो लिहाजा इसकी पहली टर्म F1 क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। D आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 माइनस 5 करें तो माइनस 3 आ जाएगा। अब हम जो टर्म, जिस टर्म के लिए बताना है कि ये कौन सी टर्म है, इसी को हम इसकी nth टर्म एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट an इज इक्वल टू माइनस 85। तो अब इसका मतलब हमने n मालूम करना है, तो a1 प्लस n की जगह n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 85 विच इम्प्लाइज a1 क्या दिया गया है 5, और फिर d आपके पास क्या दिया गया है, अभी आपने मालूम किया जो कि माइनस 3 है। इन वैल्यूज को यूज करें, तो अब आपके पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 31। इस इक्वेशन में से यानी आपने n की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये n आपने मालूम किया जो कि 31 होगा। सो द 31th टर्म ऑफ गिवन AP इज माइनस 85। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि ये इसकी 31th टर्म वाकई माइनस 85 ही है। तो आपके पास फार्मूला दिया गया है, an में ही यूज कर लें, तो आप A31 इज इक्वल टू, चूंकि ये लैपटॉप के बोर्ड से लिखना पड़ रहा है, मेरे पास अभी वो पेन पैड नहीं है कि उस पर लिखूं तो आप क्लियरली उस पर लिखा जाए, तो ये फिर हाथ से इस पर क्लियरली लिखना बड़ा बायस दिक्कत है। तो ये A1 प्लस आपके पास 31 माइनस 1 क्या आ जाएगा 30 इंटू
डी। ये चेक कर रहा हूँ मैं कि वाकई हमने जो मालूम किया कि 31 टर्म इसकी -85 होगी, तो A1 की वैल्यू आपके पास क्या है 5 और प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई डी कितना था आपके पास -3 था। तो अब ये आपके पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 90 आ जाएगा। तो क्लियरली 90 माइनस 5 आपके पास क्या आ जाएगा -85। सही। तो अब आगे है क्वेश्चन नंबर 10 में determine whether -19 and 2 are the terms of AP 17, 13, 9 और 8। आपके पास ये एक सीक्वेंस दिया गया है जिसके लिए आपने बताना है कि उस टर्म में क्या -19 उस सीक्वेंस की कोई टर्म होगी, और फिर पूछा गया है कि 2 इस सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस की कोई टर्म होगी या नहीं होगी। अब इसके लिए आप ये देख लें कि किसी भी नंबर को आपने देखना है कि किसी गिवन सीक्वेंस की वो टर्म है या नहीं है। तो जो आपके पास नंबर दिया गया है उसको एन टर्म को एज्यूम कर लें और उसके लिए n मालूम करें। अगर n आपके पास क्या आता है नेचुरल नंबर आ जाता है तो वो नंबर जो है वो टर्म होगी गिवन सीक्वेंस की। और अब अगर n जो है वो नहीं आ रहा नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब ये होगा कि वो उसकी टर्म नहीं होगी। अच्छा, अब नोट एनी नंबर विल बी द टर्म ऑफ AP if n is a positive integer, यानी मीन नेचुरल नंबर, अदरवाइज विल नॉट बी टर्म ऑफ सीक्वेंस बिकॉज डोमेन ऑफ सीक्वेंस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब इसके लिए सेंस ये आपके पास जो सीक्वेंस है वो मैंने ले लिया, ये और ये AP है तो लिहाजा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो A1 इसकी 17 होगी और D क्या आ जाएगा 13 माइनस 17 विच इज -4। तो लेट कर देते हैं, मैं इसका ये कर रहा हूँ पार्ट सेकेंड। फर्स्ट पार्ट आपने खुद चेक करना है कि -19 इसकी टर्म है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये सेकंड पार्ट इसका कर रहा हूँ। तो लेट an इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज दैट A1 प्लस n-1 इंटू डी, जो कि a इनको मैंने एक्सपेंड कर लिया और विच इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर A1 17 है, n-1 इंटू डी क्या है -4 इज इक्वल टू 2। और इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे इसमें से n की वैल्यू मालूम करेंगे जो कि आप इजीली मालूम कर सकते हैं। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -19/4, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, तो नॉट पॉसिबल फ्रैक्शनल नंबर है। और यहाँ पर अगर n नेगेटिव भी आ जाता तब भी ये इसकी टर्म ना होती। Therefore 2 will not be the term of given AP. Part second has left as an exercise for students. तो ये इसका दूसरा पार्ट आपने खुद करना है। तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पर एक रिजल्ट प्रूव करना है। If L, M, N or Pth, Qth rth term of an AP show that L into Q minus R plus M into R minus P plus N into P minus Q is equal to 0। और दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास ये है कि P into this, इनमें से कोई एक मैं प्रूव कर देता हूँ, दूसरा आप खुद प्रूव करेंगे, मैं आपको डायरेक्शन दे देता हूँ। अब देखें कि पी एल एम एन क्या है, किसी AP की Pth और Qth और R टर्म है, ये
एल कौन सी होगी, इसकी पी एच टर्म होगी। आप जानते हैं कि ए एन आपके पास है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो इसका मतलब यहाँ पर आप पुट करेंगे क्या कि ए एन की जगह आप पी एच टर्म क्या होगी, ए पी। तो एन की जगह जस्ट आपने पी पुट कर देना है, विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू एन नहीं बल्कि यहाँ पर एन की जगह हमने पी पुट किया है, तो एफ में यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो अब ए पी कौन सी टर्म है इसकी, एल। तो अब ए पी की जगह हमने क्या रख लिया यहाँ पर, ये ए पी इज इक्वल टू ए वन प्लस पी माइनस वन इंटू डी। तो ए पी किसके इक्वल है, यानी पी ए टर्म इसकी क्या होगी, एल होगी। तो ए पी इज इक्वल टू एल लिख लिया हमने, इज इक्वल टू ए वन प्लस पी माइनस वन इंटू डी। इसी तरह क्यू टर्म के लिए या इसी में आप एन की जगह क्यू रिप्लेस करेंगे, और तो ए क्यू इज इक्वल टू ए वन प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। और क्यू एच टर्म इसकी कौन सी है, एम है। तो इसका मतलब ए क्यू इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू ए वन प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। और ए आर इज इक्वल टू ए वन प्लस आर माइनस वन इंटू डी। अब एन की जगह आपने आर पुट कर लिया, और जो आर टर्म है इसकी वो किसके बराबर है, एन के इक्वल है। तो एन इज इक्वल टू ए वन प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ये तीन इक्वेशंस आपके पास आ गई। अब अगर आप अपने दोनों रिक्वायर्ड जो प्रूव करने हैं उन पर नजर दौड़ाएं, तो इनमें से किसी में भी A1 भी मौजूद नहीं है और ना ही D मौजूद है। इसका मतलब ये जो सेट ऑफ थ्री इक्वेशंस है ये आपके पास ठीक है, इनमें से आपने A1 और D को एलिमिनेट कर देना है। तो एलिमिनेशन के लिए कोई से दो ले लो, उनको सब्ट्रैक्ट कर लो, A1 वेनिश हो जाएगा। Have to eliminate A1 and D, subtracting second from 1 and second from 3। मैंने यहाँ पर किया है सेकंड को 1 से सब्ट्रैक्ट किया है और फिर सेकंड फ्रॉम 3 किया है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, सेकंड को जब मैंने इन दो को ले लें तो क्या आ जाएगा, L माइनस एम, A1 कैंसल, तो ये आपके पास P माइनस वन इंटू डी और माइनस Q माइनस वन इंटू डी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, L माइनस वन इज इक्वल टू, अब यहाँ से आप D कॉमन ले लें, डिस्ट्रीब्यूटिव ला के तहत, तो ये P माइनस वन माइनस Q प्लस वन, वन और वन कैंसल, तो P माइनस Q इंटू डी आ जाएगा। इसी तरह फिर आपने क्या किया था कि सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 3 से, तो 3 आपके पास एंड बल्कि यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम 1, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो सही, यहाँ पर सेकंड फ्रॉम 3, बल्कि ये ऊपर तो मैंने लिखा हुआ है सेकंड फ्रॉम 3, तो लेकिन नीचे मैंने इसको किया हुआ है m माइनस एन, तो इसका मतलब 3 फ्रॉम सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो सब ये कुछ भी कर सकते हैं आप, सेकंड में से 3 या थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर ले, आपके पास क्या आ जाएगा, m माइनस एन। अब इन दो को ले लें, तो m माइनस एन अगेन A1 कैंसल, तो आपके पास Q माइनस वन
इंटू डी और आर माइनस वन इंटू डी ये आ जाएगा। और एम माइनस एन इज इक्वल टू अगेन इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो माइनस आर इंटू डी। अब आपके पास वापस ये इक्वेशन आ जाएंगी। तो अब इन दो को आप लें और इसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये दो इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगी। अब इनमें से आपने डी को एलिमिनेट करना है, तो कि इनको डिवाइड कर लो या डी की वैल्यू यहाँ से मालूम कर लो, यहाँ से भी, और डी कॉमन डिफरेंस होगा तो वो हमेशा सेम होगा, तो इनको आप पे इक्वलेट कर दो। तो या फिर हमने क्या किया, डिवाइडिंग 5 बाय 4, तो 5 को 4 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, m माइनस एन डिवाइडेड बाय l माइनस एम इज इक्वल टू क्यू माइनस आर डिवाइडेड बाय पी माइनस क्यू, और डी कैंसिल हो जाएंगे। अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, जो कि ए स्टार है। अब इसमें से आप देखिए कि आपने रिजल्ट प्रूव कौन सा करना है। रिजल्ट प्रूव आपने करना है अगर से के फर्स्ट, तो अब देखें एल एम एन इसके कोएफिशिएंट हैं, तो इसका मतलब इसमें से L को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर M को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे P माइनस क्यू के साथ, N को P माइनस क्यू के साथ, यहाँ पर भी राइट हैंड साइड पर L को Q माइनस R के साथ, M को भी Q माइनस R के साथ। लेकिन अगर अब आपने अगर सेकंड प्रूव करना है तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पर P Q R को एफिशिएंट है, तो यहाँ पर इसी A स्टार में जाएं तो यहाँ पर P को m माइनस एन के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर माइनस टर्म क्यू को मल्टीप्लाई कर लें, और इधर से फिर क्यू मल्टीप्लाई बाय एल माइनस एम और माइनस आर टाइम एल माइनस एम। ये आप देख सकते हैं कि कौन सा आपने प्रूव करना है। तो अब मैं पहला प्रूव कर रहा हूँ ये रिजल्ट, तो दूसरा आपने खुद कर लेना है। तो m इंटू मैंने क्या ले लिया, m इंटू पी माइनस क्यू, फिर माइनस n इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू l इंटू क्यू माइनस आर, और फिर माइनस m इंटू क्यू माइनस आर। और यहाँ पर आपके पास which implies that, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने से पहले इनरली आप देखें कि ऑलरेडी आपके पास बिल्ट इन कौन सी टर्म्स आ रही है। देखें प्रूव में p माइनस एन इंटू पी माइनस क्यू है, तो ये आपके पास p माइनस क्यू है, तो इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। और फिर आपके पास l इंटू क्यू माइनस आर, तो ये l इंटू क्यू माइनस आर आपके पास ऑलरेडी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसको m को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, m को मल्टीप्लाई किया तो एम पी माइनस एम क्यू माइनस एन इंटू पी माइनस क्यू एज इट इज आपने रखा, और फिर इज इक्वल टू एल इंटू क्यू माइनस आर एज इट इज रखा, और फिर m को मल्टीप्लाई कर लिया माइनस एम क्यू प्लस एम आर। अब इनको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लें तो आपके पास राइट हैंड साइड पर इनको शिफ्ट कर लें तो L इंटू क्यू माइनस आर प्लस ये N इंटू पी माइनस क्यू प्लस एम क्यू माइनस एम क्यू प्लस एम आर माइनस एम पी इज इक्वल टू 0। सिमिलर टर्म्स कैंसिल कर लो। उसके बाद L इंटू क्यू माइनस आर प्लस एम इंटू आर माइनस पी प्लस N इंटू पी माइनस क्यू। तो इसमें से अगेन आपने इन दो में से m को कॉमन ले लिया था तो आपके पास r माइनस पी आ गया था।
तो अब इसको वापस रीअरेंज कर लें तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आप चलें कि क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द nth term of sequence 4/3 whole square 7/3 whole square 10/3 whole square। इसकी जनरल टर्म आपने मालूम करनी है। ये यहाँ पर सीक्वेंस कहा गया, न कि अरिथमेटिक सीक्वेंस कहा गया। अब अगर आप गौर करें तो इसके नोमिनेटर ले लें स्क्वायर में, तो वो क्या है 4 7 10। बाकी ये स्क्वायर हेरिक टर्म का स्क्वायर भी आ रहा है तो जनरल टर्म का भी स्क्वायर होगा, और हेरिक टर्म डिवाइड हो रही है किससे 3 से, तो इसका मतलब जो जनरल टर्म आएगी वो भी डिवाइड होगी किससे 3 से। और अब कंसीडर द न्यूमरेटर ऑफ ईच टर्म इन द स्क्वायर, वही है 4 7 10, और ये किस में है 7 - 4 3 10 - 7 3, ये किस में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आपके पास डी क्या आ जाएगा 3, A1 आपके पास क्या आ जाएगा 4, और an आपके पास इज इक्वल टू A1 4 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3। तो ये an इसकी जनरल टर्म क्या आ गई, ये इस सीक्वेंस की वो आ गई 3n+1। और अब इस सीक्वेंस की आपने जनरल टर्म मालूम करनी है, तो क्लियरली इस जो नोमिनेटर आ रहा है वो क्या आ रहा है 3n+1। तो अब इस 3n+1 को आपने डिवाइड कर देना है किसके साथ 3 के साथ। तो यहाँ पर 7 ही बल्कि आपके पास क्या है 3। तो an is equal to 3n+1 over 3 whole square. So therefore nth term of given sequence is an is equal to 3n+1 divided by 3 whole square. अब हमने इस सीक्वेंस की भी nth टर्म मालूम कर ली, और मालूम किसकी मदद से की कि हमने ये देखा, अगेन बता देता हूं कि स्क्वायर के अंदर नोमिनेटर्स आप लें तो आपके पास वो क्या है 4 7 10 जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब अगर इसका मतलब ये है कि हम इसकी nth टर्म मालूम कर लें तो इस गिवन सीक्वेंस की भी हम nth टर्म मालूम कर लेंगे, और इसकी भी nth टर्म के लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है an is equal to a1 plus n minus 1 into d। a1 और d आपके पास मौजूद है, उसको यूज किया तो n इसका क्या आ गया 3n+1। तो अब इस गिवन सीक्वेंस की nth टर्म आपके पास क्या आ जाएगी an is equal to 3n+1 जो कि ये है, और हर एक टर्म जो कि डिवाइड हो रही है 3 के साथ, तो ये आपके पास 3, यहाँ पर मैंने 7 लिखा हुआ था अरथी से, तो इसका फिर हर एक टर्म का स्क्वायर भी है, तो ये इसे सीक्वेंस की क्या आ जाएगी जनरल टर्म आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में है कि इफ 1/a 1/b 1/c इन AP, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हूं तो शो दैट b इज इक्वल टू 2ac ओवर b a प्लस c। ये आपने क्या करना है z साबित करना है, सिंपल सी बात है। अगर 1/a 1/b और 1/c इन किस में हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हूं, तो देयरफॉर इनका डिफरेंस 1/b माइनस 1/a इक्वल टू होगा 1/c माइनस 1/b। तो यही मैंने कर लिया, और इंप्लाइज दैट अब इन सिमिलर को 1/b 1/b एक साथ लिख लिया, इस माइनस 1/b को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा 1/b प्लस 1/b इज इक्वल टू, इसको राइट पर शिफ्ट कर लिया 1/a 1/c। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2/b इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर आपने एलसीएम ले लिया c प्लस a ओवर ac। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें, चूंकि प्रूफ में आपको b की वैल्यू चाहिए, तो ये 2/b है तो इसको b/2 कर दें, तो राइट हैंड साइड का को भी इन्वर्ट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा ac ओवर a प्लस c। तो आप 2 को अगर मल्टीप्लाई कर लें तो b इज इक्वल टू 2ac ओवर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 14 में ई 1/a 1/b 1/c in AP show that common difference is a minus c over 2ac since 1/a 1/b 1/c in AP therefore D आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपने कॉमन डिफरेंस मालूम करना है। तो ये ऑलरेडी सिंस 1/a 1/b 1/c इन AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करेंगे कि इसका D की वैल्यू मालूम कर लें, तो 1/b माइनस 1/a आ जाएगा। ऑल्सो D इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। तो अब इन दोनों को ऐड कर लें, इसको और इसको, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यानी D मालूम करना है। तो D प्लस D 2D 1/b और ये माइनस 1/b कैंसिल हो जाएगा, इधर से 1/c माइनस 1/a आपके पास बचेगा। तो 2D इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/a। ये मैंने किया भी हुआ है। तो अब एलसीएम लेकर a माइनस सी ओवर ए सी आ जाएगा, और अब D की वैल्यू आपने मालूम करनी है, तो इनको डिवाइड कर दें। तो नेक्स्ट फिर अरिथमेटिक मीन डिस्कस करूंगा मैं, और इसकी एक्सरसाइज के बाकी जो सिमिलर सवाल हैं वो मैंने सारे आपके लिए छोड़ दिए हैं। इसी तरह आप करेंगे, कहीं पर भी किसी को कोई मसला पेश आता है तो वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, या इसी के यूट्यूब में इसको मैं अपलोड कर दूंगा इसका लिंक, तो वहाँ पर आप कमेंट्स में ही मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।